हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे उस शहर की जो कि सदियों से एक आग के शोलों के साथ जलता हुआ आ रहा है। वो देश जो कि दुनिया में सबसे पुराने शहरों में से एक है। वो देश जहाँ पे सबसे पुराना शहर यरूशलेम है। वो देश जहाँ पर हमेशा नबियों का शहर माना जाता है या नबियों का देश माना जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं आज उस देश की जहाँ पर सदियों से तीन धर्मों के लोग आपस में लड़ते आए हैं। सब के सब अपनी दावेदारी पेश करते हैं। वो मुक़द्दस शहर जिसके बारे में तीन के तीनों धर्मों का केंद्र माना जाता है वो है यरूशलेम। तो यरूशलेम के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा उसकी पिछली तारीख को जानते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इम्पोर्टेंट इतना तीनों धर्मों के लिए क्यों है। तो बात शुरुआत से होती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। किससे होती है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। का नाम कुरान पाक में भी, यहूदियों की बाइबल में भी सब जगह पर आता है। उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था इसहाक, दूसरे बेटे का नाम था इस्माइल। इसहाक अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी था। और जो लोग इसहाक अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे उन्होंने उनकी उम्मत को हम लोग बनी इसराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बनी इसराइल कहते हैं। और यही बनी इसराइल की जो कौम है इसी को हम बाद में यहूदी के नाम से जाने लगे। बात यहाँ पर यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ को लेकर के मक्का हिजरत कर गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो कि मक्का शहर जो कि सऊदी अरब में है। कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। ये सऊदी अरब में जो मक्का शहर है ये इस्लाम का मुख्य केंद्र माना जाता है। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाने काबे का निर्माण कराया। खाने काबा का जब निर्माण हुआ तो इसहाक अलैहिस्सलाम के फॉलोवर जो थे उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए भी एक पवित्र स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी पूजा अर्चना कर सकें। तो इसके लिए बाद क्या हुआ कि इसहाक अलैहिस्सलाम ने जो है एक मस्जिद की नींव रखी जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद अक्सा कहते हैं। और ये मस्जिद मात्र खाने काबा की नींव के 40 वर्ष के बाद रखी गई। 40 वर्ष के बाद रखी गई अर्थात। और जो ये बनी इसराइल की जो कौम थी वो मिस्र के नील नदी से लेकर के इराक के दजले फरात के बीच तक फैली रही। इस बीच बहुत सारे नबी, बहुत सारे मैसेंजर्स आते रहे और अपना पैगाम देते रहे। अंत में क्या हुआ कि एक और नबी आए जो कि जिनका जिक्र कुरान में भी बाइबल में भी मिलता है। लगभग 1200 ईसा पूर्व एक मूसा अलैहिस्सलाम नाम के एक नए पैगंबर आए। दाऊद ने एक माउंट मोरे नामक स्थान पर जो कि इस समय फ़लस्तीन में है, जो कि इस समय कहाँ पे है? फ़लस्तीन में है। अच्छा, एक जब बात यहाँ पे थोड़ी सी और जान लीजिए। जो मूसा अलैहिस्सलाम थे ये एक्चुअल में जो मिस्र में रहने वाले ये जो नील नदी और दजला फरात के बीच में जो कौम रहती थी ये पूरी की पूरी कौम बनी इसराइल की थी। इस कौम में जो लोग थे उनको जो मिस्र के बादशाह हुआ करते थे जिन्हें हम फ़िरौन कहते हैं, वो लोग यहाँ के लोगों को जो है बंदी बना करके या ग़ुलाम बना करके रखते थे। उन ग़ुलामों को आज़ाद करा करके मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर के वापस आए मस्जिद अक्सा की तरफ, अर्थात हम कह सकते हैं कि फ़लस्तीन में। जब वो फ़लस्तीन पहुँचे तो वहाँ अलैहिस्सलाम ने माउंट मॉरिश नामक एक स्थान पर एक हैकल सुलेमानी की तामीर की। ये हैकल सुलेमानी एक्चुअल में मस्जिद अल अक्सा के उसी स्थान पर थी जहाँ पर उसकी नींव इसहाक अलैहिस्सलाम ने रखी थी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या इसका निर्माण दाऊद ने पूरा किया? नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हैकल सुलेमानी का पूरा कार्य नहीं हो पाया। इसका पूरा कार्य कंप्लीट कराया उनके बेटे सुलेमान ने। सुलेमान अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना सम्राट मानते हैं
और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे लगभग 937 ईसा पूर्व इसे हैकले सुलेमानी को कंप्लीट कराया। इसी हैकले सुलेमानी को हम लोग सुलेमान टेम्पल या सिनेगॉग के नाम से भी जानते हैं। सुलेमान टेम्पल एक्चुअल में सुलेमान टेम्पल जो है इसका जिक्र हिब्रू बाइबल, जो कि यहूदियों की बहुत ही पवित्र पुस्तक है, उस हिब्रू बाइबल में किया गया है। हिब्रू बाइबल में ये भी बताया गया कि होली ऑफ द होलीज एक ऐसा स्थान है जो कि सुलेमान टेम्पल के अंदर रखा गया था। अब ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर यहूदियों के मुख्य जो पुजारी होते थे, केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति थी, बाकी आम अनुयायियों के वहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए होली ऑफ द होली जो स्थान है, उस स्थान के बारे में सही जानकारी किसी को प्राप्त नहीं है। अंत में क्या हुआ कि बेबीलोन एक साम्राज्य था जिसने 586 से 587 ईसा पूर्व में उस स्थान पर अर्थात यरूशलेम पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो सुलेमान टेम्पल था अर्थात जो हैकले सुलेमानी था, इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया गया तो फिर उसके बाद पुनः इसका निर्माण जब किया गया, उसे हम लोग सेकेंड टेम्पल कहते हैं। इसका निर्माण 536 से 516 ईस्वी पूर्व, यहाँ पर तारीख में भिन्नता है, 516 या 537 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि कराया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि बेबीलोन के बाद बहुत सारे शासक आते गए जो कि सीरिया मतलब जो है फ़लस्तीन पर रूल करते गए। उनमें प्रमुख कौन से हैं? असीरिया, फारस, यूनानी में कौन? सिकंदर बादशाह, ठीक है, सेल्यूकस, और फिर आए रोम में रोमों ने क्या किया कि इसे पुनः जो ये सेकंड टेम्पल बना था, इस सेकंड टेम्पल को पुनः इन्होंने नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद आज जो है, आज के दौर में उस जो टेम्पल माउंट है, ठीक है ना, जो टेम्पल माउंट है अर्थात उस पर वहाँ पर एक वॉल अभी भी बच गई है, ऐसा यहूदियों का मानना है। और उसी दीवार को वो लोग वेलिंग वॉल या विलाप की दीवार कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्थान है यहूदियों का जहाँ पर वो जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और अपने विलाप करते हैं कि हमारे जो होली ऑफ द होलीज जो था या सुलेमान जो टेम्पल था वो नष्ट हो गया, हमें उसे दोबारा पाना है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए जरा, यहाँ पे जो माउंट मॉरिस था, माउंट मॉरिस जहाँ पे हैकले सुलेमानी का निर्माण हुआ, इसी को ईसाई टेम्पल ऑफ माउंट बोलते हैं, जबकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इसे हरम अल शरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरम अल शरीफ। इसके टोटल एरिया लगभग 35 एकड़ का है। कितना है? 35 एकड़ का है। लगभग कितना है? 35 एकड़। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो रोमन थे इन्होंने इसको नष्ट किया। उसके बाद बहुत समय तक संघर्ष चलता रहा। लगभग 600 साल तक रोमन और जो है रोमनों ने इस पर राज किया। और इसी दौरान उन्होंने रोमन्स ने एक जो टेम्पल था उसी की दीवार से लगे हुआ एक स्थान है जहाँ पर उन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया, रोमन्स ने। किसने कराया था भैया? रोमन्स ने। मैं जरा इसको ये बात यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। रोमन्स ने कराया 3 सितंबर 335 ईस्वी को कॉन्स्टेंटिन प्रथम ने एक चर्च का निर्माण कराया, जिसे आज प्रमुख चर्चों में से एक माना जाता है। और ये कहा जाता है कि
इसी चर्च, जहाँ पे वो चर्च बना हुआ है, वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ से ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से वापस वो आसमान में चले गए। और उनका ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम फिर से इसी चर्च में, इसी स्थान से आएंगे और दुनिया में अपनी बात को फिर से रखेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर बात ये आती है, ये जो चर्च निर्माण कराया, तो अर्थात इस चर्च के होने के नाते, इस चर्च का नाम क्या था भैया? चर्च ऑफ द होली, चर्च ऑफ द होली स्केपलर, स्कल्पचर। ठीक है ना। तो ये जो चर्च था, अर्थात अब क्या पता चला कि वही जो हैकले सुलेमानी है, उसी की एक वॉल जो बची हुई है, उसी वॉल को वेलिंग वॉल कहते हैं, अर्थात जिस पर यहूदी लोग अपना कब्जा करते हैं। यहूदी के लिए, यहूदी धर्म को मानने वालों के लिए सबसे प्रमुख स्थान है। जबकि उसी दीवार से लगा हुआ एक चर्च है, चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर, जिसे, जो कि ईसाई धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहूदी धर्म के लिए ये और ईसाई धर्म के लिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ये हुई थी कि यहाँ पे जो जेरूसलम है वो तीनों धर्मों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। तो तीसरा धर्म इस्लाम, इस्लाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है? तो इस्लाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मस्जिद अल अक्सा लाया गया और मस्जिद अल अक्सा से वो शब मेराज के लिए चले गए और जिस चीज से वो गए उस सवारी को हम लोग बुराक कहते हैं। यहाँ पर कहा यह जाता है कि इस यात्रा के बाद अल्लाह के द्वारा उन्हें कुछ संदेश दिए गए, जो जैसे कि 5 वक्त की नमाज इस पे मुख्य रूप से में शामिल है। एक बात यहाँ पर और बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि मस्जिद अल अक्सा की दूसरी सबसे वजह ये है इम्पोर्टेंट होने की, वो ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज में नमाज का तोहफा मिला तो वो मक्का में रह करके भी मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुँह करके हमेशा नमाज पढ़ते रहते थे और उन्होंने यह काम 17 महीनों तक किया। 17 महीनों तक अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे, इसलिए ये मुसलमानों का क़िबले अव्वल भी कहलाता है। दोस्तों, आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये जाना कि ये शहर यरूशलेम आखिर तीनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि तीनों धर्मों का यहाँ पर एक एक मुख्य केंद्र मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के 621 ईस्वी तक के हमने फ़लस्तीन के इतिहास को जाना, समझा और अब हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे 621 ईस्वी के बाद के इतिहास के